हेलो फ्रेंड, जो हमारी आज की डिस्कशन रहेगी वो रहेगी एनगल्फिंग पैटर्न्स के ऊपर। ठीक है, एनगल्फिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, इसका मार्केट में क्या यूज़ है और हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सके मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से मार्केट की डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पहले हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और हैंगिंग मैन, इन दोनों के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको एक बार जरूर देख लें। ये जो हम डिस्कशन करें, ये जो बुक लिखी गई है स्टीव नाइसन के द्वारा, अगर आप यहाँ पे देखें, स्टीव नाइसन ने ये बुक लिखी है जैपनीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स। इसमें उन्होंने अपनी बुक में काफ़ी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कशन की है, उसको यूज़ बताया हमें किस तरीके से उसको यूज़ करके अपनी जो ट्रेडिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करना चाहिए और हम अपनी ट्रेडिंग कैरियर में इसको यूज़ करके अपनी अर्निंग को किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन की हुई है। तो और जो हमारी आज की डिस्कशन है वो रहेगी एनगल्फिंग पैटर्न्स के ऊपर रहेगी कि हम किस तरीके से एनगल्फिंग पैटर्न का यूज़ करके मार्केट में अपने मार्केट के ट्रेंड को डिफाइन कर सकते हैं। या कोई भी अप ट्रेंड है कब वो रिवर्सल में कन्वर्ट होगा, उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं इस पैटर्न के थ्रू, वो हम डिस्कशन करेंगे। जिन्होंने यहाँ पे बताया हुआ था एनगल्फिंग पैटर्न इज द फर्स्ट ऑफ दिस मल्टीपल कैंडल्स की मल्टीपल कैंडल्स के साथ बने होते हैं। जैसे पहले जो हमने देखा था वो इस तरीके से कहे कैंडल बनी तो हैमर, अगर इस तरीके से बनी तो, अगर ये डाउन ट्रेंड में बनी तो हैमर, अगर अप ट्रेंड में बनी तो ये हैंगिंग मैन है। तो ये एक एक कैंडल का था पैटर्न। तो ये जो हमारा एनगल्फिंग पैटर्न है दो कैंडल के साथ मिलके बना हुआ है, जो बोला उन्होंने मल्टीपल कैंडल्स के साथ के साथ बना हुआ पैटर्न है। ये जो पहला पैटर्न है, तो इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में जो मेजर रिवर्सल्स होंगे, अगर मार्केट ऊपर जा रहा था, जहाँ पे अगर कहीं पे आकर मार्केट में कोई पैटर्न सॉरी इनकल्फिंग पैटर्न बन जाता है तो मार्केट में क्या हो जाएगा, रिवर्सल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर डाउन चल रहा है तो यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बन जाता है तो मार्केट में क्या होगा, अप ट्रेंड बनना चलना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट में जो जो रिवर्सल आएंगे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके थ्रू, एनगल्फिंग पैटर्न के थ्रू। और इन्होंने ये बताया है कि ये जो दो कैंडल्स बनेगी, दो कैंडल्स की कंफर्मेशन के साथ बना हुआ है, ये दोनों कैंडल्स का जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा एक तरीके से। अगर मार्केट ये ग्रीन कलर की बनी हुई है तो ये रेड कलर की होगी, अगर ये रेड कलर की बनी हुई है तो ये ग्रीन कलर की होनी चाहिए। तो इन्होंने ये डिफरेंस बताया कि ये जो पैटर्न में जो कैंडल्स बनेगी, जो जिनका कलर्स होगा वो दोनों का ऑपोजिट होगा अपनी बॉडी से। ठीक है, अगर पहली कैंडल रेड है तो दूसरी कैंडल ग्रीन बनेगी, दूसरी कैंडल रेड है तो पहली कैंडल ग्रीन बनेगी। इस तरीके से इन्होंने बताया। तो ये जो पैटर्न इन्होंने बताया, एनगल्फिंग जो पैटर्न्स होते हैं वो दो तरीके के पैटर्न्स होते हैं। एक तो होता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, अगर आप देखिए यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये वाला पैटर्न कौन सा, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। और दूसरा बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, ये जो पैटर्न इन्होंने बताए हुए हमने कि दो तरह के एनगल्फिंग पैटर्न होते हैं, एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होते हैं, इन्होंने बताया हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, डाउन ट्रेंड में अगर यहाँ कहीं भी आपको ये पैटर्न बनता है तो उसके बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि ये कौन सा पैटर्न होगा, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होगा। ठीक है, तो इसी के ऑपोजिट, क्योंकि मार्केट में ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट में क्या होगा, ऊपर चलना शुरू हो गया, तो ये कौन सा पैटर्न होगा, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होगा। इसके ऑपोजिट अगर मार्केट डाउन चल रहा है, थोड़ी ऊपर चल रहा है, ठीक है, ऊपर चलने के बाद यहाँ कहीं पर मार्केट में आके ये पैटर्न बना, पैटर्न बनने के बाद मार्केट में डाउन चलना आना शुरू हो गया, तो ये कौन सा पैटर्न होगा, ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न होगा। ठीक है, तो ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न होगा। तो पहले हम इनकी फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि मार्केट में ये किस तरीके से फॉर्मेशन किस तरीके की होगी, मार्केट में विजिबल किस तरीके से होंगे, जो हम उसको पहचान पाए मार्केट में, लाइव मार्केट में जब मार्केट चल रही हो। जैसे यहाँ पे देखा हुआ मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कौन सा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट डाउन आ रहा है। ठीक है, डाउन आने के बाद मार्केट में ये पहली डाउन आ रही है तो पहली कैंडल कौन सी बनेगी, रेड बनेगी। ठीक है, जैसे इन्होंने ब्लैक में दर्शाया हुआ है, बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम अपनी जो यूज़ करते हैं कॉमन रेड कैंडल्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखेंगे पहली कैंडल कौन सी होगी, रेड होगी, और रेड होने के बाद दूसरी कैंडल कौन सी होगी, ग्रीन होगी। ठीक है, और ग्रीन किस तरीके से होगी, जो मार्केट की जो पहली बॉडी बनी हुई है, जैसे ये बॉडी बनी है, इस बॉडी को पूरा का पूरा मार्केट ने इनगल्फ किया होगा। इनगल्फ में अपने अंदर छुपा लिया होगा, उसको निगल लिया होगा, उस तरीके से हम इसको इनगल्फ बोले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बॉडी बनी हुई है, तो जो दूसरी कैंडल बनेगी वो ये पूरी बॉडी जो बनी हुई है इसके पूरा क्या कर लेगी, कवर कर लेगी नेक्स्ट कैंडल इसको अपने अंदर। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा कवर कर लेगी, तो इसको हम एनगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, अगर जैसे ये पहले इसको उन्होंने बोला कि विक का हम बाद में देखेंगे, ये जो बॉडी है बॉडी को पूरा का पूरा इनगल्फ करेगी। तो ये कौन सा है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। उसके ऊपर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, अप ट्रेंड के चलने के बाद पहली कैंडल कौन सी होगी, ग्रीन होगी, ग्रीन होने के बाद दूसरी कैंडल जो होगी रेड होगी। रेड क्या होगी, जो प्रीवियस कैंडल की बॉडी है, जो ये जो बॉडी है उसको पूरा का पूरा अपने अंदर कवर कर लेगी, अपनी बॉडी के अंदर कवर कर लेगी। विक का कोई भी काम लेना देना नहीं है इसमें। बॉडी को देखेंगे हम दोनों, प्रीवियस कैंडल की बॉडी और जो करंट कैंडल बनी है उसकी बॉडी।
ठीक है। प्रीवियस कैंडल की बॉडी को करंट कैंडल की बॉडी क्या करेगी, अपने आप में इनगल्फ कर लेगी। ठीक है, उस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। आपको क्लैरिटी हुई किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन इन्होंने बताई हुई है। तो इनके थोड़े से पॉइंट है, जैसे क्राइटेरिया क्या है इन्होंने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का। देयर आर 3 क्राइटेरिया ऑफ एन एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न की फॉर्मेशन आपको पता चल गई है, किस तरीके से दिखेंगे, विजिबल किस तरीके से होंगे। और इसका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि मार्केट का क्या होना चाहिए, क्लियरली अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट इस तरीके से साइडवेज घूम रही है तो आप इसी में पैटर्न ढूंढना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से ये पैटर्न काम नहीं करेगा। ये पैटर्न कब काम करेगा, जब मार्केट में क्लियरली में क्या होगा, अप ट्रेंड होगा, या क्लियरली में क्लैरिटी में डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है, मार्केट में क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ठीक है, उसमें उस कंडीशन में मार्केट में आप में फिर ये पैटर्न अगर बनता मिलेगा तो वो अच्छे तरीके से काम करेगा। और वो चाहे ट्रेंड शॉर्ट टर्म में हो चाहे लॉन्ग टर्म में हो, वट आप जिस तरीके से काम करते हैं तो उस हिसाब से आप उसको देखेंगे। दूसरी कंडीशन, तो दूसरा क्राइटेरिया है इसका, दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो मार्केट की रियल बॉडी होगी, ठीक है, द टू कैंडल्स कंपैरिजन ऑफ द एनगल्फिंग पैटर्न, द सेकंड रियल बॉडी मस्ट बी। हाँ, जैसे दो कैंडल्स की बनी होगी, जो सेकंड कैंडल बनेगी, जो प्रीवियस जो कैंडल बनी है उसको पूरा का पूरा क्या कर लेगी, इनगल्फ करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल बनी है फर्स्ट, और सेकंड कैंडल पूरा का पूरा उसको इनगल्फ करनी चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा जो प्रीवियस बॉडी है उसके करंट कैंडल की बॉडी के अंदर छुपनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बताया हुआ है। और थर्ड वन की एनगल्फिंग पैटर्न शुड बी द ऑपोजिट कलर ऑफ द फर्स्ट रियल बॉडी। ठीक है, जो कलर होगा वो क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ये कलर रेड है तो ये ग्रीन होना चाहिए, फिर दूसरे वाला ग्रीन होना चाहिए। अगर पहले वाला ग्रीन है तो दूसरे वाला रेड होना चाहिए। तो इस तरीके से मार्केट में जो कलर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए। ये इनकी कंडीशन है, ये इनका क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद और क्या बताया उन्होंने कि कुछ फैक्टर जो थोड़े और बताए हुए उन्होंने कि जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो इनगल्फिंग पैटर्न है वो और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है। तो वो कौन कौन से बताए हुए हैं उन्होंने, जिन्होंने डेली चार्ट पे काम बताया हुआ है। ठीक है, अगर डेली चार्ट पे यूज़ करते हैं ये सब, डेली चार्ट पे किस तरीके से बताया, फर्स्ट डे की मान लो कि फर्स्ट डे इनगल्फिंग पैटर्न क्या हुआ, मार्केट डाउन आ रही है, पहले दिन मार्केट में इनगल्फिंग पैटर्न की जो बॉडी है वो काफ़ी स्मॉल बनी है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से बनी है। बट सेकेंड डे जो दूसरी कैंडल बनी वो काफ़ी बड़ी बन जाती है, इस तरीके से बड़ी बन जाती है। तो वो एक अच्छी बात है मार्केट में, जो क्या रिफ्लेक्ट करती है कि मार्केट में जो फोर्स है वो बाई की वो आ रही है। और जो प्रीवियस जो ट्रेंड है वो क्या हो, वीक हो रहा है, क्योंकि छोटी बॉडी बनी है, कैंडल छोटी बनी है, मीन्स की मार्केट में जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड चल रहा है वो वीक हो रहा है। और नेक्स्ट डे अगर बड़ी कैंडल बन जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, ये शो करता है, ये हमें रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट में ये जो फोर्स आई है ये बाइंग की फोर्स आई है, इसलिए आई है क्योंकि प्रीवियस जो सेलिंग की फोर्स है वो मार्केट में कहीं ना कहीं लूज़ हो रही है। उनका जो हैंड है वो लूज़ हो रहा है मार्केट में, उनको नीचे लेके आने के। और अब बायर्स का हैंड जो मार्केट में ग्रिप जो पकड़ मजबूत हो रही है, इस वजह से ये कैंडल बनी हुई है, स्टॉक कैंडल बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अगर मान लो कि ये जो इनगल्फिंग कैंडल सेकंड कैंडल बनी है, अगर इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, बताइए हैवी वॉल्यूम के साथ बनती है। ठीक है, ये जो बॉडी है अगर इनगल्फिंग पैटर्न बनता है हैवी वॉल्यूम के साथ, अगर नीचे आप वॉल्यूम को भी देखें, हैवी वॉल्यूम आता है वहाँ पे प्रीवियस जो मान लो कि एवरेज वॉल्यूम ये चल रहा है, और जब ये पैटर्न बना तो बड़ा बड़ा वॉल्यूम बनी हो गया यहाँ पे। तो इट मीन्स कि हैवी वॉल्यूम के साथ बना तो ये हमें मार्केट में और कंफर्म करता है कि ये स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग पैटर्न बना है, इसका जो चलने का प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने ये क्या बताया हुआ कि नो नीड टू इनगल्फ दी शेडो। तो शेडो को इनगल्फ करने का कोई भी जरूरत नहीं है। जो हमारा जो मेन कंसेप्ट रहेगा, जो मेन फोकस रहेगा वो बॉडी के ऊपर रहेगा। जैसे ये बॉडी बनी है तो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी इस बॉडी को कवर करना चाहिए, इसको इनगल्फ करना चाहिए, रादर दैन कि अगर इसकी इस तरीके से शेडो बनी है तो उसको हमें नहीं देखना। तो हमने सिर्फ ये बॉडी है तो ये बॉडी को देखना है, इस बॉडी को इनगल्फ होना चाहिए, दैट्स इट। ये नहीं कि हम देखें कि मार्केट ये पूरा का पूरा इस तरीके से इनगल्फ करे तो हम फिर ही कन्फर्म करेंगे, उसका हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अब जो सिर्फ देखेंगे वो सिर्फ देखेंगे मार्केट की बॉडी, जो बॉडी बनी हुई है उसको देखेंगे। अगर वो बॉडी को एनगल्फ करता है तो डेट सेट हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है, उसके बाद हमने कुछ भी और नहीं देखना। तो थोड़ी सी लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं, किस तरीके से लाइव एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट में कंटिन्यूस क्या था, मार्केट में डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में आके यहाँ पे पहली कैंडल कौन सी होनी चाहिए, जो ट्रेंड है उसी ट्रेंड की कैंडल होनी चाहिए, जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी रेड कैंडल है। तो उसके बाद जो सेकंड कैंडल वो ग्रीन बनी है और ये जो बॉडी बनी है उसको एनगल्फ किया, तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, मार्केट में एक अपसाइड देखने को मिलेगा। अपसाइड देखने के बाद अगर आप देखिए यहाँ पे मार्केट में पहली कैंडल रेड बनी, उसके बाद पहली कैंडल अप ट्रेंड में चल रहा है तो पहली कैंडल कौन सी होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कैंडल ग्रीन बनी, ग्रीन बनने के बाद दूसरी कैंडल कौन सी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो रेड बनी है, उसने अपनी उस प्रीवियस कैंडल की जो बॉडी है उसको पूरा का पूरा इनगल्फ किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि मार्केट अगर इस तरीके से ऊपर जा रही है तो यहाँ पे अगर ये कैंडल बन जाए मार्केट पूरा का पूरा रिवर्सल हो जाएगा।
यहाँ पे आप थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ट्रेंड भी चेंज हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि होगा नहीं होगा। बट हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, जहाँ पे मार्केट रिवर्सल या रिट्रेसमेंट हो सकती है, उसके बाद मार्केट में यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकते हैं। पैसे उन्होंने रिवर्सल बताया होगा कि मार्केट में रिवर्सल आएगा, ठीक है, बट हम रिवर्सल को कम रिवर्सल भी देखेंगे, बट इंपॉर्टेंस की रिट्रेसमेंट थोड़ा सा मार्केट नीचे तो आ ही जाएगा। यहाँ का जो प्रीवियस ट्रेंड है उसका 50% 60% तो मार्केट नीचे आ ही सकता है, तो इसका हम एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे। थोड़ी सी और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नीचे, ठीक है। इसको और क्लैरिटी के साथ देखने के लिए आप लाइव मार्केट में जाके चार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। अगर आपको तो कभी कन्फ्यूजन रहती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड है, अगर आप देखें डाउन ट्रेंड आने के बाद मार्केट में पहली कैंडल कौन सी होगी, रेड होगी, रेड होने के बाद मार्केट में दूसरी कैंडल ग्रीन बनी है, उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मार्केट में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हो सकती है। ठीक, रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुई है मार्केट में, जहाँ तक अप्रोक्सीमेटली 50% का लेवल तक मार्केट में ये रिट्रेसमेंट हुई है, उसके बाद मार्केट में दोबारा क्या एक हो गया, बेयर से एनगल्फिंग पैटर्न बन गया, उसके बाद मार्केट में फिर दोबारा नीचे आने का क्या हो गया, नीचे आना शुरू हो गया मार्केट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे तो एग्जाम्पल तो काफ़ी सारी दी हुई है उन्होंने, बट अगर आपने अब खुद को और प्रैक्टिस करेंगे, बुक वहाँ पे जाके चार्ट में जाके देखेंगे, तो आपको फिर और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ पता चलेगा। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक तो खैर कुछ होने वाला है नहीं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली कैंडल कौन सी बनी हुई है, ग्रीन बनी हुई है, सेकंड कैंडल रेड बनी हुई है, तो उसने प्रीवियस कैंडल को इनकल्फ किया हुआ, तो क्या हुआ, ये बेयर से इनकल्फिंग पैटर्न बना हुआ। अब ट्रेंड के बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड कन्वर्टेशन हुआ है, मार्केट में डाउन ट्रेंड चलना शुरू हुआ है। और देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये तो काफ़ी चार्ट ही बहुत। तो अगर आप देखिए यहाँ पे मार्केट में पहली कैंडल ग्रीन है, उसके बाद सेकंड कैंडल रेड बनी हुई है, तो ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। अगर आप देखिए यहाँ पे, तो उसके बाद मार्केट में ट्रेंड ही चेंज हो गया, मार्केट में डाउन ट्रेंड आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मार्केट में इस तरीके के पैटर्न्स को। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी हुई होगी। इस तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।